दोस्तों, आज की कहानी है जेठ जी आपको सासू माँ की पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। माँ, मैं आपकी दवाइयाँ ले आया हूँ, वक्त से खा लीजिएगा। हाँ बेटा, लाओ, ठीक है माँ। इतना कहकर बरजेश सीढ़ियाँ उतरता हुआ बाइक से अपने घर चला गया। बरजेश, महेश और सुरेश तीन भाइयों का परिवार है। तीनों का घर अलग अलग है। महेश जो मंझला भाई है, माँ उसके पास रहती है। महेश के परिवार में पत्नी, दो बेटे और एक बेटी है। बाबूजी का 5 साल पहले स्वर्गवास हो चुका था क्योंकि बाबूजी रेलवे में सरकारी नौकरी पर थे। तो उनके जाने के बाद सपना जी को पेंशन की अच्छी खासी रकम मिलती थी। इतने में सपना जी की फोन की घंटी बजती है। हेलो माँ, मैं सुरेश, पूजा बेटी की स्कूल की फीस भरने की कल लास्ट डेट है, आप दे देगी ना? हाँ बेटा, ये भी कोई कहने की बात है। तुम परेशान ना हो, कल मेरे पास पूजा के स्कूल के वक्त से पहले आ जाना, मैं दे दूंगी। अभी महीने की 15 तारीख ही थी पर सपना जी के पास आधी से ज्यादा पेंशन खत्म हो चुकी थी। अगले दिन सुरेश आया और पैसे लेकर 5 मिनट भी माँ के पास नहीं बैठा और निकल गया। आज महीने की 30 तारीख है। इतने में सपना जी के पास बरजेश का फोन आता है। माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? एक हफ्ते से आए भी नहीं मेरे पास। हाँ माँ, कल ही आऊँगा। कल 1 तारीख है, आपकी पेंशन आ जाएगी तो थोड़े पैसे मेरे अलग कर दीजिएगा। मुझे अपने घर में कुछ मरम्मत करवानी है। और रिंकू, बरजेश का 6 माह का बेटा का दूध का डब्बा भी खत्म हो गया है, आप मंगवा लीजिएगा। हाँ बेटा, मैं दे दूंगी। दूध का डब्बा भी मंगवा कर रख लूंगी। तुम मिलने तो आओ मुझसे। हाँ माँ, कल जरूर आऊँगा। सपना जी कुछ आगे कहती इससे पहले बरजेश फोन रख देता है। बरजेश के फोन रखने के बाद सपना जी अपने मन में सोचती हैं, जब तक देवेश जी उनके पति उनके साथ थे, यही बच्चे कितना आते जाते थे, कितना प्यार था सबके बीच। अब तो सिर्फ पेंशन का इंतजार रहता है। पेंशन आने पर ही बच्चों को देख सकती हूँ। ये सोचते सोचते उनकी दोपहर में नींद लग जाती है। शाम को महेश ऑफिस से आने के बाद माँ के कमरे में दाखिल होता है। माँ माँ कहकर महेश माँ को जगाने की कोशिश करता है। हाँ बेटा, बोलो।
क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है? शाम के 7 बजने आ गए, आपकी नींद नहीं खुली? हाँ बेटा ठीक हूँ माँ, कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटा। माँ आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। और कितना ख्याल रखोगे मेरा? इतना सब कुछ तो करते हो, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? माँ ये तो मेरा फर्ज है। तभी सपना जी की मजली बहू समर चाय नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में लेकर आती हैं। माँ जल्दी से चाय पीकर फ्रेश हो जाइए। पिछले 1 घंटे से अनैया आपको पूछ रही है, नाश्ता भी नहीं किया उसने। बनती है दादी के साथ खेलूंगी फिर खाऊंगी। मेरी बच्ची ने अब तक नाश्ता नहीं किया और मैं जैसे चाय पी लूं। अरे माँ चाय पीजिए आप, उसके बाद खेल लीजिएगा। पोती से खेलने के बाद सपना जी अपने कमरे में आ गई और काफी कुछ सोचने समझने के बाद मन ही मन कल के लिए फैसला लेकर सुकून की नींद सो गई। आज सपना जी के अकाउंट में पेंशन आ चुकी थी। उससे पहले ही ब्रजेश और सुरेश आ चुके थे। क्या हुआ माँ, पेंशन आई क्या? मैं निकाल लेता हूँ पैसे। मैं मिस्त्री को भी बोल चुका हूँ, कल से काम लग जाएगा घर में। ब्रजेश बोला हाँ माँ, पिछली बार तो आपने पूजा की फीस भर दी थी, इस बार भी जरा हाथ तंग है मेरा। इस बार भी आप पैसे दे देगी तो अच्छा रहेगा। इस बार सुरेश ने बोला आज खाने में क्या बनाया है? समर महीने की 1 तारीख है, कुछ अच्छा ही बना होगा है ना? ब्रजेश बोले जी भैया कुछ खास नहीं, बस आलू गोभी की सब्जी और दाल बनाई थी। आप कहे तो खाना लगा दूं मैं। समर दोनों जेठ और देवर से बोली ओफो भाभी, गोभी से तो मेरा पेट खराब हो जाता है। एक तो नंदिनी ने भी आज खिचड़ी बना दी, सोचा था या कुछ अच्छा बना होगा तो खा लूंगा, जाने दीजिए मैं तो नहीं खाऊंगा इस बार। सुरेश बोला अब तक खामोशी से सपना जी सब सुन रही थी और काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। अब बस करो तुम दोनों, तुम्हारी अपनी पत्नियों से तो बस नहीं चलता है तो यहाँ आ जाते हो बहू को परेशान करने। और महीने भर तो इस माँ की याद नहीं आती, 30 तारीख आते ही माँ की याद कैसे आने लगती है। पेंशन की अहमियत माँ से ज्यादा हो गई है क्या? और घर का काम करवाना हो, राशन मंगवाना हो या फिर दूध का डब्बा मंगवाना हो और बच्चों की स्कूल में फीस जमा करना हो, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारे पिताजी सब बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करके गए हैं, उनके बाद के
बाद में तो अपनी खुशी से ये सब करती आई हूँ, क्योंकि मैं अपने ऊपर पेंशन नहीं खर्च करती। जो बेटा मुझे साथ रखे हुए हैं मेरा ख्याल करता है, जो बहू मेरी सेवा करती हैं, जो पोता पोती मेरे साथ रहते हैं, दिन भर मेरा मन बहलाते हैं, उनको तो मैं 1 रुपया तक नहीं दे पाती। उन्होंने कभी मुझ से कुछ नहीं बोला। तुम लोग मुंह उठाकर चले आते हो पैसे मांगने। अब जाओ और अपने घर के काम अपनी मेहनत से करो। माँ ये क्या कर रही हैं आप? जरूर महेश ने आपको कुछ बोला होगा। सुरेश तपाक से बोला, वह क्या बोलेगा बेचारा, वह तो खुद परेशान है। घर का लोन चुकाने की टेंशन है उसको। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास घर है और लोन की कोई टेंशन नहीं है। इतने सालों से तुम दोनों को देती आ रही हूँ, पर अब नहीं दूंगी। खुद मेहनत करो, खुद कमाओ और खाओ। अब मैं महेश का लोन चुकाने में उसकी मदद करूंगी। ये कहकर सपना जी अपने कमरे में चली गई। समर दोनों भाइयों को चाय नाश्ते के लिए रोकती रह गई और वह दोनों पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गए।